हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोविंद हिंदी एकेडमी पे। बात करता हूं आज हम, जिसमें यूपीटीजीटी, नेट जीआरएफ सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे हमारे। कुल हमारे क्वेश्चन हैं 50। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी लंबी क्लास रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी शब्द है। सार्थक मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अर्थ के साथ। क्या कह रहा है, ध्वनि परिवर्तन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। प्रयत्न लागू, भौगोलिक प्रभाव, सादृश्य, लिपि दोष। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, लिपि दोष। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रूपग्राम मोर्फीम किसका दूसरा नाम है। ध्वनिग्राम, स्वानीम, पद, अक्षर। तो क्या है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, अर्थ विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। शब्दों की उत्पत्ति, वाक्यों की संरचना, भाषा के अर्थ तत्व, ध्वनियों का वर्गीकरण। तो आंसर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाषा के अर्थ तत्व। ठीक है, अब हम 5 बात करते हैं। कह रहा है, सौरसोनी अपभ्रंश से किस आधुनिक आर्य भाषा का विकास नहीं हुआ है। पहला है हमारा पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है गुजराती और चौथा है हमारा मराठी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, मराठी। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक व्यवहार का माध्यम है, और डी है भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील होती है। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के अध्ययन की वह शाखा जो ध्वनियों के उच्चारण, श्रवण और भौतिक गुणों का अध्ययन कराती है, क्या कहलाती है। स्वामीन विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्वानीम विज्ञान। स्वानीम का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वानीम का क्या अर्थ है, भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, भाषा की सबसे छोटी व्याकरणिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो हमारी क्या हो जाएगी, डी आंसर सही हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है, प्रयत्न लागू का संबंध किससे है। शब्दों के अर्थ बदलने से, ध्वनियों के उच्चारण में सुविधा से और वाक्यों की संरचना से, लिपि के विकास से। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी आंसर सही, ध्वनियों के उच्चारण में सुविधा से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दायित्व ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है धर्म और धर्म, ये नहीं है। बी कर्म काम, नहीं। सी अग्नि आग, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत में नहीं पाया जाता है। भारोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रो एशिया, यूरालिक। डी आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
इंडो आर्यन भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? पहला है द्राविड़, दूसरा है भारोपीय, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा भारोपीय। ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा अस्तित्व में आई? पाली, प्राकृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, लौकिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14, मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, पहला ही सही है। भाषा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषाओं के सौंदर्य का वर्णन करना, भाषाओं के इतिहास और स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करना, भाषाओं के बीच तुलना करना, भाषाओं के साहित्य का विश्लेषण करना। आंसर हमारा बी हो जाएगा, भाषाओं के इतिहास और स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शब्द किस धातु से बना है? भास धातु से। क्वेश्चन नंबर 18, सिंटैक्स का संबंध किससे? शब्द निर्माण, वाक्य की संरचना, अर्थ परिवर्तन, ध्वनि, उच्चारण। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य संरचना, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अनुनासिक ध्वनियों वे हैं जिनका उच्चारण होता है केवल मुख से, केवल नाक से, मुख और नाक दोनों से, कंठ से। सी आंसर सही हो जाएगा, मुख और नाक दोनों से। क्वेश्चन नंबर 20, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? कम वायु के साथ उच्चारित, अधिक वायु के साथ उच्चारित, स्वर ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ। अधिक, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अधिक वायु के साथ उच्चारित। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं? का, खा, गा, ये तो नहीं होगा। चा, छा, जा, ये भी नहीं होगा। टा, ठा, डा, ये भी नहीं। पा, फा, बा, ये। सी आंसर इज द करेक्ट। घोष वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वायु का प्रवाह कम होता है, वायु का प्रवाह अधिक होता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अघोष वर्ण, घोष वर्ण अगर पहचानना है तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं, घोष। ठीक है, अघोष वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 23 बात कर लेते हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं। इसमें अघोष वर्ण बी आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण की पहचान है हर वर्ण पहला और दूसरा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आगत ध्वनियाँ हैं का उदाहरण है आ, ये भी नहीं, बा, ओ नहीं, सा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान, एमोटोलॉजी। डी आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अर्थ संकोच का उदाहरण है। तेल तिल से बना है, तेल किसी भी प्रकार का ये तो नहीं है। प्रपंच विस्तार, प्रपंच धोखा, हाँ बी आंसर इज द करेक्ट है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 अर्थ विस्तार का उदाहरण है। अर्थ प्रपंच विस्तार, प्रपंच धोखा, ये भी नहीं होगा। तीर नदी का किनारा, तीर बाण, ये भी नहीं होगा। सा कुशल, कुशलाने वाला, कुशल दक्ष, ये आंसर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 अर्थादेश या अर्थ संक्रमण का उदाहरण है। कुशल, कुशलाने वाला, कुशल दक्ष, प्रपंच विस्तार, प्रपंच धोखा, सहासुर प्राणवान, सहासुर राक्षस, सी आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 भाषा का सामाजिक पक्ष किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा का सामाजिक पक्ष किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, नृविज्ञान। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, समाज भाषा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले क्या आता है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली प्राकृत। तो सबसे पहले क्या आता है, वैदिक संस्कृत, ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्राकृत भाषाओं के बाद कौन सी भाषाएं विकसित हुई। पाली, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 32 अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी, बी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की उपभाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी हिंदी। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, नहीं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ये नहीं है। मारवी, मेवाड़ी, जयपुरी, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मालवी। बी आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। कुमाऊनी, मेवाड़ी, गढ़वाली। सी आंसर इज द करेक्ट है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 37 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरमुखी, अरबी। ब्राह्मी, बी आंसर इज द करेक्ट। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यह एक वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है, यह वर्णमाला के क्रम में है, या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। डी आंसर सही है, या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 स्वनिम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। वाक्यों की संरचना का, शब्दों के अर्थ, ध्वनियों की सबसे छोटी भेदक इकाई, लिपि का विकास। सी आंसर सही हो जाएगा, ध्वनियों की सबसे छोटी भेदक इकाई। क्वेश्चन नंबर 40 रूप विज्ञान मोर्फोलॉजी का संबंध किससे है। वाक्य संरचना, शब्द संरचनाओं के रूप, ध्वनि उत्पादन, अर्थ परिवर्तन।
बी आंसर सही हो जाएगा। शब्द संरचना और उनके रूप। क्वेश्चन नंबर 41, वाक्य विज्ञान सेनेटिक्स का संबंध किससे है? शब्दों की उत्पत्ति, ध्वनियों का वर्गीकरण, वाक्यों की संरचना और भाषा का सामाजिक उपयोग। तो सी आंसर सही हो जाएगा, वाक्यों की संरचना और गठन। सेमेटिक का संबंध किससे है? ध्वनि से, रूप से, अर्थ से और वाक्य से। अर्थ से। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा किस प्रकार का व्यवहार है? व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक, भौतिक। सामाजिक। बी आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा अर्जित संपत्ति है क्या अर्थ है? या जन्मजात होती है, इसे सिखाया और सीखा जाता है, या केवल व्याकरण से बनती है, या केवल साहित्यिक से बनती है? तो इसे सिखाया और सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक नहीं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। हाँ, बी आंसर इज द करेक्ट। 1000 ईस्वी से अब तक नहीं, 2000 ईस्वी से 1000 तक नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। बी आंसर इज द करेक्ट। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। सी आंसर इज द करेक्ट। पाली किस धर्म की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, पाली किस धर्म की भाषा है? हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई। तो बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृत भाषाओं का संबंध किस धर्म से था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 50, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? शुद्ध भाषा, बिगड़ी हुई भाषा, प्राचीन भाषा, आधुनिक भाषा। तो बी आंसर हो जाएगा, बिगड़ी हुई भाषा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।